नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कैम्ब्रियन विस्फोट के बारे में। ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे नाटकीय और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं नहीं नहीं, ये एक ऐसी वैज्ञानिक पहेली है जिसने सदियों से बड़े-बड़े दिमागों को भी चक्कर में डाल रखा है। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर पृथ्वी पर सारा का सारा पशु जीवन, मतलब जितने भी जानवर हैं, वो सब एक साथ एकदम से प्रकट हो जाएं, अपनी पूरी जटिलता के साथ। बड़ा ही अजीब ख्याल है ना? यकीन नहीं होता। पर हमारे ग्रह के इतिहास में एक पल ऐसा आया था जो इस कल्पना के बहुत बहुत करीब था। लगभग 54 करोड़ साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से बस पलक झपकते ही जीवन की पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल गई। और इसी घटना को जाना जाता है कैम्ब्रियन विस्फोट या कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से। लेकिन रुकिए, ये नाम सुनकर किसी एस्ट्रॉइड की टक्कर या ब्रह्मांडीय धमाके के बारे में मत सोचिए। नहीं, ये था जीवन का विस्फोट, एक रचनात्मक धमाका जिसने हमारे महासागरों में जटिल पशु जीवन को जन्म दिया और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की। तो ये जो घटना हुई, ये इतनी अचानक और इतनी इतनी बड़ी थी कि ये विकासवादी जीव विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गई। एक ऐसा रहस्य जिसने खुद चार्ल्स डार्विन जैसे महाज्ञानी को भी चुनौती दे दी। डार्विन ने खुद अपनी मशहूर किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में माना था कि जिस तरह से प्रजातियों के पूरे समूह जीवाश्म रिकॉर्ड में अचानक से आ जाते हैं, वो उनके विचारों के खिलाफ एक ठोस तर्क है। सोचकर देखिए, उनके अपने शब्दों में ये उनके क्रमिक विकास के सिद्धांत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, और इसी को डार्विन की दुविधा के नाम से जाना जाने लगा। तो सवाल ये उठता है कि इस जैविक धमाके से ठीक पहले आखिर पृथ्वी थी कैसी? चलिए उस दुनिया को समझने के लिए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, एक बहुत ही शांत, बहुत ही सरल दौर में। कैम्ब्रियन से पहले का समय था एडियाकारन काल, और उस समय की दुनिया को एडियाकारा का बगीचा कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई शिकारी नहीं था, किसी के पास आंखें नहीं थीं और किसी को कोई जल्दी नहीं थी। सोचकर देखिए, अरबों सालों तक महासागरों में बस सूक्ष्म जीव और जेलीफिश जैसे नरम शरीर वाले जीव रहते थे। एकदम शांत माहौल। जीवन बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। अब यहाँ देखिए, इन दो दुनियाओं के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है एडियाकारन काल का शांतिपूर्ण बगीचा और दूसरी तरफ है कैम्ब्रियन काल की हथियारों की दौड़। कहाँ पहले जीवन सरल और नरम शरीर वाला था, अब वो जटिल और विविध हो गया। जहाँ पहले रफ्तार धीमी थी, अब सब कुछ सक्रिय और तेज तर्रार था। सबसे बड़ा बदलाव, रक्षा। पहले कोई रक्षा कवच नहीं था, और अब कवच थे, कांटे थे, सख्त खोल थे। और हाँ, इंद्रियां। बुनियादी इंद्रियों से सीधा दुनिया की पहली जटिल आंखों तक का सफर। मतलब जीवन ने एकदम से गेर बदल लिया था। तो इस नई गतिशील दुनिया में आखिर रहता कौन था? जीवाश्म रिकॉर्ड से हमें कुछ ऐसे अजीबोगरीब प्राणियों के बारे में पता चला है जो किसी विज्ञान कथा फिल्म के एलियन से कम नहीं लगते। सही मायनों में यही इस रहस्य के असली सबूत हैं। सबसे पहले मिलते हैं ट्राइलोबाइट्स से। ये कैम्ब्रियन काल के कह सकते हैं पोस्टर बॉय थे, शायद उस दौर के सबसे प्रसिद्ध जीव। पर इनकी सबसे खास बात क्या थी? उनकी आंखें। ये पृथ्वी के इतिहास की पहली जटिल आंखें थीं, और अंदाजा लगाइए, ये खनिज कैल्साइट यानी क्रिस्टल से बनी थीं। इस एक विकास ने उन्हें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए, एकदम साफ तरीके से देखने की कमाल की शक्ति दे दी। लेकिन हर कहानी में खलनायक भी तो होता है ना? और कैम्ब्रियन समुद्रों में ये भूमिका निभाई थी एनोमालोकेरिस ने। इसको उस जमाने का टी-रेक्स समझ लीजिए। इसका नाम सुनने में बड़ा अजीब है। एनोमालोकेरिस का मतलब है अजीब झींगा, पर यह किसी भी झींगे से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। सोचिए, 1 मीटर तक लंबा। इसके पास शिकार को पकड़ने के लिए बड़े बड़े पंजे थे और एक गोल मुंह जिसमें दांतेदार प्लेटें लगी थीं। यही था पृथ्वी का पहला शीर्ष शिकारी, और इसी की वजह से विकास की हथियारों की दौड़ शुरू हुई। अच्छा, अगर एनोमालोकेरिस डरावना था, तो ओपेबेनिया बस अजीब था। मतलब इतना अजीब कि जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इसका जीवाश्म देखा तो वो हंस पड़े। उन्हें लगा ये कोई मजाक है। और क्यों न हंसते, इसकी 5 आंखें थीं। हाँ,
5, वो भी डंठल पर। एक लंबी लचीली सूंड थी और उस सूंड के आखिर में एक पंजा लगा हुआ था। ये इसी सूंड से अपने शिकार को पकड़कर अपने मुंह तक लाता था। मतलब इससे पता चलता है कि प्रकृति कितने अजीबोगरीब प्रयोग कर सकती है। वाकई क्या जीव था। और फिर आता है हेलुसिजीनिया। इसका तो नाम ही सब कुछ कह देता है। हेलुसिनेशन यानी एक भ्रम। ये दिखता ही ऐसा था। वैज्ञानिकों को तो दशकों लग गए, मतलब डेकेड्स, सिर्फ ये समझने में कि इसका सिर कहाँ है, पूंछ कहाँ है और भाई ये चलता कैसे था। तो वापस आते हैं उस बड़े सवाल पर, आखिर ये सब हुआ क्यों? इन सारे जटिल और अजीब प्राणियों का ये अचानक विस्फोट हुआ कैसे? चलिए अब इस रहस्य की जांच के अगले चरण पर चलते हैं और उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को देखते हैं जो इस क्यों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। ये असल में कई चीजों का एक सटीक संयोजन था। पहला, ऑक्सीजन कारक। महासागरों में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया, जिससे बड़े शरीरों और सक्रिय जीवन शैली के लिए ईंधन मिला। दूसरा, आनुवांशिक क्रांति। हॉक्स जीन्स नाम के नए जीन विकसित हुए। इन्हें शरीर का मास्टर आर्किटेक्ट जीन समझ सकते हैं। इन्होंने ही जटिल शरीर योजनाओं का खाका तैयार किया। तीसरी चीज, विकासावली हथियारों की दौड़। जैसा हमने देखा, जैसे ही शिकारी आए, शिकार को बचने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़े और इस दौड़ में विकास तेजी से भागा। और आखिर में सबसे बड़ा गेम चेंजर, लाइट स्विच, आंखों का विकसित होना। जैसे ही जीवों ने देखना शुरू किया, जीवित रहने के सारे नियम बदल गए। अब ये जो इतनी पुरानी घटना है, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसने एक ऐसी नींव रखी, एक ऐसी बुनियाद तैयार की जो आज भी कायम है और ये हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो मिलिए पिकाया से, ये उस दौर का एक छोटा सा उत्तरजीवी था। देखने में बस एक छोटा सा ईल जैसा जीव, बहुत साधारण। लेकिन इस साधारण से जीव के पास कुछ क्रांतिकारी था। एक ऐसी चीज जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये एक लचीली छड़ जैसी चीज थी इसकी पीठ पर, जो आगे चलकर सभी कशेरुओं की जीवों की रीढ़ की हड्डी बनी। पिकाया का वो छोटा सा नोटोकॉर्ड वही रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के विकास का शुरुआती बिंदु था। यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। करोड़ों सालों में ये सरल सा डिजाइन विकसित हुआ। पहले समुद्रों पर राज करने वाली जबड़े वाली मछलियां आईं, फिर जमीन पर चलने वाले जीव, फिर आए विशाल डायनासोर्स और आखिर में हम, इंसान। सोचकर देखिए, हम सब अपना वंश वृक्ष उस छोटे से कैम्ब्रियन जीव तक खोज सकते हैं। 54 करोड़ 10 लाख ईयर्स, इतना लंबा समय बीत चुका है जब इस एक विस्फोट ने जीवन का पूरा रास्ता ही बदल दिया। ये एक इतनी बड़ी संख्या है जो हमें याद दिलाती है उस गहरे इतिहास की जो हमारे डीएनए में हम सबके अंदर छिपी हुई है। तो कैम्ब्रियन विस्फोट सिर्फ एक घटना नहीं थी, उसने आधुनिक पशु जीवन की नींव रखी। उसने शिकारी शिकार की गतिशीलता, जटिल इंद्रियों और अलग-अलग शरीर योजनाओं के वो नियम बनाए जो आज भी लागू हैं। उस रचनात्मक विस्फोट की गूंज हमारे डीएनए में है और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जीवन की इस इतनी लंबी कहानी में हमारी अपनी भूमिका, हमारी अपनी विरासत क्या होगी?